ओके। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस जो क्या करता है कि इट इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। जो रिलेशनल अलजेब्रा में हमने देखा था कि वो होता है आपका प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल और फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज। ओके। नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है कि वी नो द फॉर्मेट ऑफ व्हाट टू डू फॉर द क्वेरी। ठीक है। वहाँ पे आपको ये नहीं पता चलता है कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बेसिकली इट इज अ प्रेडिकेट बेस, मीन्स वी हैव टू डू द व्हाट टू डू फॉर दैट क्वेरी। और टीआरसी टपल रिलेशनल कैलकुलस आपका क्या होता है, रो वाइज कैलकुलेट करता है। जबकि हम देख रहे थे कि रिलेशनल कैलकुलस में और एक होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो कॉलम वाइज कैलकुलेट करता है, मीन्स वहाँ पे होता है हाउ टू डू। ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस दो टाइप होता है, एक होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस और एक होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस बोलता है रो वाइज हम नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज को कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल दिया गया है कि एक एग्जांपल है कि टपल कैलकुलस का which is expressed as t एंड pt। ठीक है। तो यहाँ पे pt क्या है, pt एक प्रेडिकेट है। ठीक है। मीन्स आपको क्या करना है कि डिपेंडिंग ऑन t आपको सॉरी डिपेंडिंग ऑन pt आपको t को रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देखो वेयर t इज द रिजल्टिंग टपल। अब t का वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, डिपेंडिंग ऑन pt। तो pt इज नोन एज ए प्रेडिकेट एंड these आर द कंडीशन दैट आर यूज्ड टू फेच द t। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन pt हम t को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एंड t का वैल्यू, t क्या है यहाँ पे टपल्स है, और t का वैल्यू क्या होगा कि जो भी प्रेडिकेट डिफाइन करेगा उस हिसाब से हम t को जनरेट कर सकते हैं। ओके। तो मेनली सपोज मान लो एक टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे टपल्स वैल्यू दिया गया है। ठीक है। टेबल के अंदर बहुत सारा रोज है और रोज के हिसाब से टपल t1 t2 t3 ऐसे करके दिया गया है। तो उसमें से कौन सा t का वैल्यू जो रिजल्टेंट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, हम वो देखेंगे कि pt मीन्स प्रेडिकेट के अंदर कौन सा टपल वैल्यू उसमें मैच हो रहा है। ठीक है। तो वही रिजल्टेंट t को फाइंड आउट करने में या फिर वो रिजल्टेंट t को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है। वो वही हमारा अल्टीमेट रिजल्टेंट टपल होगा। ठीक है। तो pt known as the predicate and these are the condition that are used to fetch the t. Thus, it generates of all tuples t and such that predicate pt is true for t. ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन समझ में आया। अच्छा, ऑपरेशंस जो होता है वो होता है आपका बहुत सारा, जैसे और एंड नॉट, ये ऑल आर द टपल रिलेशनल कैलकुलस में ऑपरेटर जो है वो है जैसे और एंड नॉट, कि कैसे हम कंडीशन को मार्च करें यूजिंग ऑपरेटर। ठीक है। तो जैसे रिलेशनल अलजेब्रा में हमने देख बेसिक ऑपरेटर्स एंड डिराइव्ड ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स में हमने प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट ये सब देखा था। प्रोजेक्शन जो कि ऑलवेज वर्क ऑन कॉलम होता था। ठीक है। प्रोजेक्शन हम कैसे करते थे, कॉलम वाइज अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो हम प्रोजेक्शन का यूज करते थे। सिलेक्शन कहाँ पे होता था कि सिलेक्शन ऑलवेज वर्क ऑन रोज। ओके। तो फिर डिराइव्ड ऑपरेटर्स में हमने क्या देखा था कि जॉइन, जॉइन में हमने जैसे आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन ये सब देखा था ना। तो वो डिराइव्ड ऑपरेटर है और वो वन टाइप ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा है।
ठीक है। इंटरसेक्शन, डिवीजन, ये रिलेशनल अलजेब्रा है। लेकिन अगर आपको टपल रिलेशनल कैलकुलस बोला है तो उसमें ऑपरेटर्स आपका क्या हो जाएगा, जैसे और, एंड, नॉट। और इसको यूज करते हुए हम क्वेरी को कैसे फॉर्म करेंगे, देखो यहाँ पे बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू आर क्यू टी। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए टपल इन टी इन रिलेशन आर सच दैट प्रेडिकेट क्यू टी इज ट्रू। तो मतलब देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि टी टी क्या है, एक टपल है जो एग्जिस्ट करता है क्यूटी के अंदर। अब क्यूटी में क्या वैल्यूज है वो पहले आपको देखना है। क्यूटी एक टेबल है, मान लो क्यूटी एक टेबल है और सपोज ये एक स्टूडेंट के एज का टेबल दिया गया है, ठीक है। तो उस टेबल के अंदर एज सपोज दिया गया है 10, 20, 30 ऐसे दिया गया है। तो अगर आपको बोले कि कंडीशन ऐसा दिया जाए कि आप फाइंड आउट करो कि द स्टूडेंट whose एज इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, तो क्या वो उस टेबल में एग्जिस्ट करता है? तो टपल वैल्यू टी जो कि एज ग्रेटर देन 20 डिफाइन कर रहा है, तो क्या वो उस टेबल में एग्जिस्ट है? तो हाँ, हमको पता है कि एज टेबल में 3 वैल्यू मैंने दिया था पहले, 10, 20, 30, और 20 से ग्रेटर जो है वो 30 होता है और वो वाला एज उस टेबल में मौजूद है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट टपल टी belongs to the relation which is defined in QT, ठीक है। तो QT का वैल्यू, QT में से हम वैल्यू जनरेट कर पा रहे हैं T जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक बोल सकते हो कि क्वांटिफायर्स के हिसाब से हम कैसे उस कंडीशन को अदर ट्रू और फॉल्स डिफाइन करें, ठीक है। तो यूजिंग देयर एग्जिस्ट हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और एक कंडीशन हो सकता है जैसे फॉर ऑल। फॉर ऑल में क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या है कि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू टी, ठीक है, इज ट्रू फॉर ऑल टपल्स इन रिलेशन आर। तो इस केस में क्या होगा, आपको फॉर ऑल चेक करना है, मतलब देखना है कि सारे वैल्यूज वहाँ पे क्यूटी में है या नहीं, ठीक है। तो सपोज एक रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ पे वैल्यूज है, एज का ही हम बोल रहे हैं, तो वैल्यूज है वहाँ पे 10 एंड 20। और एक डेटाबेस है वहाँ पे है 30, 10 एंड 50, ठीक है। तो अगर आपको बोले फर्स्ट वाला जो टेबल था उसमें हमने क्या बोला 10 एंड 20, ठीक है, और नेक्स्ट टेबल में हमने क्या बोला 30, 10 एंड 50। तो फर्स्ट जो टेबल था, क्या उसमें कंडीशन दिया गया है ऐसा कि फर्स्ट टेबल इज ग्रेटर देन द सेकेंड टेबल, मीन्स ग्रेटर देन मीन्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसा देखें कि 10 एंड 20 फर्स्ट टेबल में था, तो क्या वो उसमें से कोई वैल्यू सेकेंड टेबल में है उससे ग्रेटर? तो सेकेंड टेबल में क्या क्या है, 30 है, 10 है, 50 है। फर्स्ट टेबल में 10 एंड सेकेंड टेबल में 10, वो तो इक्वल हो गया, ठीक है। उससे वो तो 10, 30 और 50 से ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है, 10 से इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट टेबल में 20 जो है उससे ग्रेटर क्या हो रहा है, 30, 10 एंड 50, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, ऐसे समझ नहीं आएगा, यहाँ पे अगर हम लिख देते तो सही रहता। तो क्या होगा कि आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। मतलब सारे वैल्यूज को आपको चेक करना है जैसे गिवन रहेगा क्यूटी में। जो रिलेशनल डेटाबेस गिवन है उसमें हमने अगर देखा कि कुछ वैल्यूज जो है वो नेक्स्ट रिलेशनल डेटाबेस में है, ठीक है। तो कब कैसे पता चलेगा, आपको सारे रो वाइज आपको चेक करना होगा, कॉलम वाइज चेक करना होगा।
तो फॉर ऑल कंडीशन उस टाइम पे हमें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर लॉजिकल कंडीशन, फॉर लॉजिकल कंबाइन और एंड नॉट, ये सारा ऑपरेटर हम टपल रिलेशनल कैलकुलस में यूज करते हैं। ओके अच्छा, नेक्स्ट वन थिंग इज अनसेफ एक्सप्रेशन। अनसेफ एक्सप्रेशन जो है वो क्या है कि जैसे यहाँ पे एक देखो क्वेरी लिखा गया है कि एस नेम, जहाँ पे एस नेम कहाँ से ले रहे हैं हम कि सप्लायर्स एक टेबल है जहाँ पे ये नॉट कंडीशन है, मतलब सप्लायर्स टेबल्स में से जितने भी नेम है उसमें से वो नेम मौजूद ना हो, तभी यहाँ पे नॉट लिखा गया है, नॉट का ये साइन है। ठीक है, तो सप्लायर्स में से जो सप्लायर्स का नाम है वो अगर बोलता लिखने के लिए तो हम क्या करते कि एस डॉट नेम और सिर्फ सप्लायर एस लिख देते। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेरी है ये क्वेरी क्या बोल रहा है, क्वेरी बोल रहा है कि आप ये लिखो कि जी सप्लायर टेबल में से एक नाम जो कि उस टेबल में नहीं है। ठीक है, तो इस नेम हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि सप्लायर्स टेबल में तो सिर्फ सप्लायर्स का ही नाम है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में आंसर आपका नल हो जाएगा। तो अनसेफ एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि टपल रिलेशनल कैलकुलस में हमें देयर शुड नॉट बी एनी अनसेफ एक्सप्रेशन, वहां पे अनसेफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। टपल रिलेशनल कैलकुलेशन में हमें ये चेक करना है कि टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा दोनों ही सेम मतलब पावर्स को एक्सप्रेस करता है, लेकिन टपल रिलेशनल कैलकुलस में हमको ये चेक करना है कि वहां पे अनसेफ एक्सप्रेशन ना हो। ठीक है, अच्छा तो एग्जाम्पल जैसे कुछ देखते हैं हम लोग। Write a query in SQL to display name of suppliers। ठीक, तो इस केस में क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, आज हम SQL के बारे में और भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो पहले देख लो कि क्वेरी SQL कैसे लिखा जाता है। कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि राइट ए क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले एस नेम ऑफ सप्लायर्स। तो अगर सप्लायर्स में से, सप्लायर्स टेबल है, सप्लायर्स में से एस नेम को डिस्प्ले करना है, तो सप्लायर्स में से हमने क्या किया, सप्लायर्स एस है, एस डॉट एस नेम। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे बोलता कि सप्लायर्स जो उस एक एस नेम का फाइंड आउट करो जो सप्लायर टेबल में ना हो, तो उस केस में क्या हो जाता, यहाँ पे नॉट आ जाता और वो तो अनसेफ एक्सप्रेशन ये वाला था ना, तो इसमें नॉट कंडीशन क्यों था, क्योंकि ये नेम जो है इस सप्लायर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल सप्लायर टू तो टेबल, डिस्प्ले द इसमें, हाँ सप्लायर तो टेबल का नाम है, तो हाँ पैरेंथेसिस में हम लोग एस क्यों लिए हैं? यहाँ पे यस मैम। सप्लायर्स से, सप्लायर्स टेबल्स में एस जो है ये तो उस टेबल का जितने भी सप्लायर्स का नेम होगा तो उसको एस में हम डिफाइन कर रहे हैं ना। जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हमने देखा था कि जैसे RQT, तो वहां पे एज ए टपल टी काम कर रहा था, तो यहाँ पे सप्लायर्स में एस जो है एज ए टपल काम कर रहा है। ठीक है, अब उस टपल में से कौन सा टपल का नाम आपको प्रिंट करना है, फाइंड आउट करना है, वो हम यहाँ पे बोल रहे। ये तो सप्लायर्स में से एस है, एस में से एस नेम फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे आप टेबल
लिख रहे हो वहां पे ऑलवेज आपको टपल को एक्सप्रेस करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला है कि पी तो एक मतलब प्रेडिकेट डिफाइन कर रहा है, तो पी में से जो टी है ये टपल्स को फाइंड आउट कर रहा है, उसमें से जो रिजल्टिंग टपल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। जैसे क्वांटिफायर्स यहाँ पे पी क्या है, पी यही है कि क्यू टी के अंदर जितने भी टी है उसमें से कौन सा टी है जो उस टपल को रिप्रेजेंट करता है या फिर एग्जिस्ट करता है। फॉर ऑल के कंडीशन में भी वैसा ही है, ठीक है। तो सप्लायर सप्लायर्स क्या है, उसमें हम रिप्रेजेंट करना है, तो इसीलिए पैरेंथेसिस में हमने एस लिखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले p नेम ऑफ पार्ट वेयर कलर इज रेड, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो पार्ट है, पार्ट में जो है ये टपल मतलब पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट एक टेबल है या फिर डेटाबेस है, उसमें टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए पी। अब आपको बोल रहा है कि एसक्यूएल डिफाइन करो पी नेम, ठीक है। तो पी नेम कहाँ से होगा, पी से होगा, तो पी डॉट नेम। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑफ पार्ट वेयर कलर इज रेड। तो इस केस में हम ऑपरेटर क्या यूज करेंगे, एंड, मतलब पार्ट का नेम, पार्ट में जो नेम है कौन सा होगा, जिसका कलर रेड होगा, ठीक। एंड के लिए हमारे पास ऑपरेटर क्या था, एंड, ठीक है। एंड और नॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो इस केस में अब देखो कि पार्ट पी एंड p डॉट कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है। और क्वेरी क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू डिस्प्ले द p नेम, तो p डॉट p नेम, ओके। तो ऐसे क्वेरी फॉर्म होता है। नेक्स्ट वाला आप खुद कर सकते हो कि राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू display is ID of suppliers where name is Varun and address is Chandigarh, ठीक है। तो सप्लायर्स देखो यहाँ पे सप्लायर्स का नेम फाइंड आउट करना है। इस आईडी ऑफ सप्लायर्स वेयर नेम इज वरुण, तो सप्लायर्स एस वेयर नेम मीन्स एंड ऑपरेशन आ जाएगा, एस डॉट नेम इज इक्वल्स टू वरुण and address is Chandigarh, तो s dot address is equals to Chandigarh, ओके। अच्छा, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको डिस्प्ले क्या करना है, एस आई डी ऑफ सप्लायर्स। तो सप्लायर्स क्या है, एस, एस डॉट एस आई डी, ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो मेनली क्वेरी जो है, क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी क्या होता है कि डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, ठीक है। ठीक है, तो डोमेन स्पेसिफिक मींस क्वेरी क्यों हम लोग करते हैं, क्वेरी कब जनरेट होगा। एसक्यूएल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज हम कब यूज करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। कि जैसे एक यूजर है और डेटाबेस है, और उसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है, तो तब हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एसक्यूएल लैंग्वेज जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस बेसिकली ये बोलता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल और रिलेशन, ठीक है। तो यूजर को तो वो पता नहीं होगा, लेकिन यूजर डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो उस केस में हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, जहाँ पे आपका डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज होता है, जो बोलता है कि what we have to do for that query, ठीक है। तो यूजिंग TRC means
टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा हम एसक्यूएल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज एसक्यूएल में सिर्फ हम क्या करते हैं कि हमको पता है व्हाट टू डू, लेकिन अगर जर्नल पर्पस में होता है और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज यूज होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि दोनों ही होता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। जैसे कि हम सी प्लस प्लस ये सब जो लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पे आपको दोनों ही कंडीशन रहता है, ठीक है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज वहां पे यूज होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, लेकिन एसक्यूएल में क्या होता है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज मींस आपको पता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू वहां पे नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। उसमें क्या होता है कि जैसे डीडीएल, डीएमएल, फिर डीसीएल, डीडीएल पता है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और एक है आपका ट्रांजैक्शन डेफिनेशन मींस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल में, 1 मिनट, डीडीएल में क्या होता है कि क्वेरी जो होता है जैसे क्रिएट, ऑल्टर, फिर ड्रॉप, रीनेम, ये सब आपका क्या होता है कि एसक्यूएल कमांड्स यूज होता है इन डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्रिएट में जैसे हाउ टू क्रिएट ए टेबल, ठीक है। ऑल्टर के केस में हम देखते हैं कि अगर डेटा टाइप चेंज करना हो टेबल में, और अगर स्ट्रक्चर को मतलब डेटा टाइप स्ट्रक्चर को हटाना हो तो उस केस में हम ड्रॉप का यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड, ठीक है। तो ये सब यूज होता है एसक्यूएल कमांड में। जैसे यहाँ पे देखो कि ट्रांजैक्शन डेफिनेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये क्या होता है कि एसिड प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये सब आपका यहाँ पे क्वेरी यूज होता है। कमिट बेसिकली क्या करता है कि मतलब परमानेंटली सेव करता है कोई भी ट्रांजैक्शन को इनटू ए डेटाबेस, ठीक है। रोल बैक मीन्स कि रिस्टोर करता है, रोल बैक क्या करता है कि रिस्टोर द डेटाबेस जो कि मतलब लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिस्टोर करें, तो वो रोल बैक में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। means restore the database to lost committed state, और आप बोल सकते हो कि it is also used to save point command, ठीक है। तो मतलब ट्रांजैक्शन अगर कहीं पे जैसे एंड हो सकता है तो उस केस में हम उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, तो यूजिंग रोल बैक हम ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेव पॉइंट में क्या होता है कि जैसे होता है ना कि आप कोई भी जैसे एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर रहे हो, तो आफ्टर 20 and 30% आप क्या कर रहे हो कि अगर कोई भी पावर ऑफ हो जाए या फिर कोई भी टेक्निकल इशू आ जाए तो वो क्या होता है कि डाउनलोड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो फिर से अगर उसको आप डाउनलोड करो तो वो 1% से स्टार्ट होता है। तो उस कंडीशन को अगर हम अवॉइड करना चाहे या फिर उसको हम अगर मतलब सॉल्व करना चाहे तो सेव पॉइंट क्या करता है कि वो रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। सेव पॉइंट इज बेसिकली यूज टू टेम्पररी save the transaction so that we can roll back to the point whenever that is necessary. Okay, so these are the transaction control language, जो कि क्या होता है कि ये हम यूज करते हैं किस लिए कि अगर वहाँ पे
जैसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस आ जाए तो उसको हम कैसे मतलब सॉल्व करें, ठीक है। तो यूजिंग लॉजिकल इंस्ट्रक्शन उसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या हो रहा था कि सिलेक्शन, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन ये सब कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी अगर कोई भी चेंजेस वहाँ पे होता है तो यूजिंग हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रॉपर्टी मीन्स एसिड प्रॉपर्टी, हम कैसे डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में एसक्यूएल कमांड्स जैसे कमिट होता है, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब कमांड यूज किया जाता है। तो एसक्यूएल में ये तो था कि जैसे कमांड्स के बारे में कि DDL, DML, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि डेटा के ऊपर क्या क्या प्रिविलेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो वो नहीं है, तो वहाँ पे आपका कमांड यूज होता है कि ग्रांट, रिवोक, ठीक है। तो ग्रांट क्या करता है कि वो यूजर को स्पेसिफाई करता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस या फिर व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिफाइड टास्क इज अलाउ फॉर द क्वेरी, ठीक है। रिवोक क्या करता है कि अगर कोई भी परमिशन प्रीवियसली ग्रांटेड है और उसको कैंसिल करना हो तो उसको हम कैसे करें, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू हम एसक्यूएल कमांड को फॉर्मेट कर सकते हैं। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज तो आपको पता है, टीसीएल भी अभी बता दिया। तो ये सारा क्या है कि आपका एसक्यूएल का कमांड यूज करने का तरीका है, ठीक है। और जैसे कीज एंड कंस्ट्रेंट एसक्यूएल में यूज होता है, ऑलरेडी यू नो कि प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है। ये नॉट नल कंडीशन, जैसे कि नॉट नल मीन मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। मैंडेटरी फील्ड भी एक कंस्ट्रेंट होता है आपका एसक्यूएल में। जैसे आप करते हो ना, जैसे गूगल फॉर्म में जैसे आपने एग्जाम दिया तो वहाँ पे जैसे बोल दिया गया कि आपके नाम जो है वो मैंडेटरी फील्ड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे विदाउट दैट इंफॉर्मेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आपको डालना है, तो ये वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट होता है एसक्यूएल में। तो वहाँ पे मैंडेटरी मीन्स वो नॉट नल, तो नॉट नल इज अ कंस्ट्रेंट फॉर एसक्यूएल। और डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे जॉइन, जॉइन भी वन टाइप ऑफ एसक्यूएल क्वेरी फॉर्म करता है। आउटर जितने भी जॉइन आपने किए हैं वहाँ पे जो मतलब कुछ कुछ क्वेरी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, ठीक है। और ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी हमने देखा है कि जैसे एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, फॉर ऑल कंडीशन, बिटवीन, लाइक, कंडीशनल, ये सब ऑपरेटर्स एसक्यूएल में डिफाइन किया जाता है, ओके। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। और टपल रिलेशनल कैलकुलस के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया होगा, ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, बोल सकते हो। नो मैम। नो मैम। ओके, चलो, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करो तुम लोग थोड़ा। और मेडिसिन सबका ठीक है ना? ठीक है, चलो, ओके, अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ओके। थैंक यू मैम।